नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। यूपी चुनाव पर हमारी खास पेशकश यूपी के दिल में क्या है, में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। तो चलिए देखते हैं विधानसभा चुनाव में क्या हैं यहां के अहम मुद्दे। प्रदेश सरकार तो पूरे मामले में विफल रही है। पार्षद हैं, सब हैं, पर कोई काम टाइम पे नहीं होता है। उनका अभी भी पलायन को मजबूर है। यहाँ के उद्योग उत्तर प्रदेश को छोड़ के गुजरात और उत्तरांचल में जा रहे हैं। महंगाई के कारण भी हमारे जो आम जनता जो खरीदारी की क्षमता वो बहुत कम हो गई है। 4 महीना बैठे रहेंगे, अब कहाँ खाएंगे हम लोग? कोई देगा तो लाकर है नहीं अपने घर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। काशी विश्वनाथ की नगरी में हम मौजूद हैं। गंगा उफान पर है, लेकिन उफान तो यहाँ की राजनीति भी अब मारने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव करीब है। उसकी आहट घाट पर भी सुनाई दे रही है। यूपी के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हम बनारस आए हुए हैं। प्रधानमंत्री को तो गले लगा लिया काशी ने, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसकी लगेगी यहाँ से बाजी? बातचीत करने के लिए बनारस के तमाम लोग तट पर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे चुनावी सरगर्मी किस तरफ बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो ये बताइए कि खुश हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। कितने लोग हैं जो खुश नहीं है? हाथ उठाइए। उत्तर प्रदेश की अभी जो अखिलेश सरकार है, ज्यादातर लोग खुश नहीं है। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको क्या मानूं? हाथ नहीं उठा रहे हैं आप, खुश भी नहीं है, नाखुश भी नहीं है। अब कोई विकास का काम तो भी बनारस में नहीं हुआ है, इस वजह से हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई सुविधा नहीं दिया गया है, नाविकों को कोई सुविधा नहीं दी। हम तो नाविक समाज से हैं। देखिए, बाढ़ आ गया है, अब तो नाव बंद रहेंगी, 3 महीना तक नावें बंद रहेंगी। हर साल प्रदेश सरकार जो है वादा करती कि हम नाविकों के लिए बाढ़ धनराशि जो है उनको उपलब्ध कराएंगे, बाढ़ को देंगे, लेकिन 3 महीना तक पूरा नाविक समाज 35 से 40 हज़ार नाविक समाज है, जिसको कुछ भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री का भी ये पार्लियामेंट्री सीट है, तो आपको लगता है कि उसकी वजह से ये जो सौतेला व्यवहार है, ऐसा होता है क्या? ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, परंतु काशी के अंदर तो सारे भाजपा के ही विधायक, मेयर, सांसद सभी लोग हैं। अगर ये लोग चाहें तो क्यों नहीं हो सकता है। ये लोग घरों में बैठ के एयर कंडीशन से राजनीति कर रहे हैं और जनता का इनको कोई ध्यान नहीं है। अगर इनको ध्यान होता तो आज काशी कहाँ की कहाँ चली। बिजली कितने घंटे रहती है? बिजली कितने घंटे? बिजली सिर्फ यहाँ पे अभी तो 3-4 दिन से ठीक है, वरना 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती थी। 8-10 घंटे रहती है। नहीं, पहले से तो बिजली बहुत सुधार हुआ है। पहले तो ये था कि 12 से 13 से 14 घंटे तक नहीं होता था, किसी भी वक्त वो काट दिया गया था। तो ये है कि कुछ मोदी जी का या बोली इफेक्ट है या कुछ भी, तो थोड़ा सा उसमें है। बिजली अब है, अच्छी है। आप लोग बनारस के हैं या बाहर से आए हैं घूमने? बनारस के आइए, युवा हैं, आपको बोलना चाहिए। अखिलेश सरकार से खुश है? नहीं, अखिलेश सरकार से नहीं खुश हैं हम। किससे खुश है? नरेंद्र मोदी से। अच्छा, वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। पढ़ते हो? क्या करते हो? पढ़ते हैं। कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली में पढ़ते हो? क्यों जाना पड़ा बनारस छोड़? क्योंकि यहाँ पे वैसा माहौल नहीं मिलता। तो दुनिया भर से, देश भर से लोग पहुँचते हैं काशी विश्वनाथ में, यहाँ पर पढ़ने के लिए, BHU में पढ़ने के लिए आते हैं, बट मतलब इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जिसके कारण हमको बाहर जाना पड़ता है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? कौन बोलना चाहता है इस पे? सारे काम कागजी हैं। किसी प्रकार का कोई विकास कार्य बनारस के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो आप बताइए। सब 2024 में होगा, 2022 में होगा, 2025 में, इस तरह का वादा किया जा रहा है। वादा निभाए नहीं, वादे तो किए जा रहे हैं। वादे मोदी सरकार के द्वारा बहुत से निभाए भी जा रहे हैं। अभी तक कुछ भी यहाँ पे चुनावी समीकरण कुछ भी क्लियर नहीं कि कौन आएगा। लगभग सबकी मिलीजुली सरकार है, सारे लोगों का वो है। कुछ लोग मोदी कह रहे हैं, कुछ लोग सपा कह रहे हैं, कुछ लोग बसपा कह रहे हैं। प्रदेश सरकार तो पूरे मामले में विफल रही है। जब चुनाव अब करीब आ गया है तो वरुणा पाल चला, वो भी उस समय जब 2 दिन काम कर रहे, 2 दिन बारिश में बंद हो जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी जब 80 पे आए थे, आज से कुछ यहाँ पे भी इतनी गंदगियाँ रहती थी कि आप पैर नहीं रख सकते थे। बदला है कुछ? घाट पे बदला? बहुत कुछ बदला। लोगों की सोच बदली है, लोगों की
के पीछे जी कितने लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के यहाँ पर सांसद बनने से यहाँ पर सफाई बेहतर हुई है, घाट बदला है? इतने लोग मानते हैं। आप में से और कोई बोलना चाहता है युवा की क्या बेहतर हो सकता है? आप बोलना चाहते हो? आप यहीं से हो? बनारस से। बताइए, आपको लगता है कि यहाँ पे क्या बेहतर और हो सकता है? क्या क्या स्कोप है? क्या तस्वीर बदली है घाट पे? आपको गर्व होता है कि बनारस के आप हो, ये कहने में किसी को? हाँ, बिल्कुल गर्व होता है। यहाँ के हमारे सांसद मोदी जी हैं, पर मुझे किसी इंडिविजुअल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार जो है सभी अच्छी है, सपा भी अच्छी है, भाजपा भी अच्छी है। ये है कि कोई अपना गलत सही बताता है, कोई उसका गलत करता है, पर हमें जनता को विकास चाहिए, जो कि विकास अभी बनारस में नहीं है। गलियों की वही हालत है। गलियों की वही हालत है, पार्षद हैं, सब हैं, पर कोई काम टाइम पे नहीं होता है, घंटों लाइन लगती है, वही कागजी कार्रवाई सब कुछ, पर कुछ ऐसा बदलाव अभी तक नहीं देखा जा रहा है। बड़ा बदलाव घाट पर क्या बदलाव है? घाट पे कुछ बड़ा बदलाव? यहाँ पे मैं 3-4 साल बाद हम यहाँ पे आए हैं, तो बहुत काफ़ी यहाँ पे बहुत सारी साफ सफाई है, बहुत ट्रैफिक भी, अभी नए नए ब्रिजेस बन रहे हैं, तो फिर ट्रैफिक तुम्हें कम लगा? हमें तो एयरपोर्ट से यहाँ आने में बहुत टाइम लगा। ट्रैफिक तुम्हें अच्छा लगा? यहाँ पे मैम जैसे ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये जो गलियाँ बनारस की, ये बहुत प्रॉब्लम है। अभी गलियों से आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। बुनकरों के बारे में कहना चाहेंगे मैडम, ऐसा है कि यहाँ पे मोदी जी ने बुनकरों के लिए बहुत सी वादे किए, बहुत सी स्कीमें उन्होंने लॉन्च भी की है, लेकिन अब तक ज़मीन पे कोई नहीं आई है। बुनकरों को कोई भी खासा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है और बुनकर अभी भी पलायन को मजबूर है। अगर बहुत जल्द उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है तो वो भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। बुनकरों की आपने बात की तो अखिलेश यादव ने भी कई वायदे किए थे कि फ्री मुफ्त बिजली देंगे और ये सब, वो सब हो रहा है क्या? वो सब अभी तक सिर्फ कागजों पे हो रहा है। फ्री बिजली की स्कीम कागज़ पे है और उन्होंने लूम देने की बात कही, उसमें सब्सिडी देने की बात कही, वो भी अभी कागज़ पे है। ये सब खींच के ये लोग 2017 तक ले जाना चाहते हैं ताकि चुनाव का पीरियड आ जाए और आचार संहिता लग जाए और कहें कि सब हमने वादा किया था, अब आचार संहिता लग गई, हम क्या करेंगे? पूर्वांचल में पूरी तरह से उद्योग खत्म हो गए हैं। यहाँ के उद्योग उत्तर प्रदेश को छोड़ के गुजरात और उत्तरांचल में जा रहे हैं। इंस्पेक्टर राज का यहाँ बोलबाला हो चुका है। सारे विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। भ्रष्टाचार की सीमा इतनी हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है। और उद्योगों की स्थिति, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एक तरह से बंद हो गए हैं। और जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों को इन्होंने बढ़ावा दिया है, पूरी तरह से यहाँ के कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों की स्थिति चरमरा गई। बुनकरों की स्थिति पर और कोई बोलना चाहता है? क्योंकि बनारसी साड़ी यहाँ से विश्व भर में उसको एक तरह से ख्याति है और उसकी वजह से यहाँ पर बुनकर नहीं फल फूल रहे हैं। बुनाई का जो कार्य है, कृषि के बाद भारत में दूसरे दर्जे का ये कार्य है। यहाँ पे बुनकरों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा मूल रूप से नहीं मिल पाता। सिंथेटिक साड़ियाँ सस्ती हैं, ज़्यादा चमचमाती हैं, लोग वो खरीद रहे हैं, बनारसी नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। मूल मुद्दा तो ये है, उनको जो सुविधा देने की बात थी वो सब नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है। ट्रेडिशनल साड़ियों का बोलबाला खत्म हो रहा है धीरे धीरे। बस एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो बुनकर समाज आज इसलिए बुरा हाल है क्योंकि जो हमारे कस्टमर जो पहनने वाले हैं उनका भी चॉइस थोड़ा बदला हुआ है, तो इसलिए उसके कारण भी थोड़ा इसमें बहुत ही डाउन मार्केट हुआ है। कहते हैं गंगा हर दुख हर लेती है, लेकिन उसी गंगा किनारे जब बनारस के लोगों से बात कीजिए तो तकलीफों की एक लंबी फहरिस्त तैयार दिखती है। शिकायत अखिलेश सरकार से भी है, कुछ शिकायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है, वादों के पूरे होने का इंतजार अभी भी है। देश भर से लोग यहाँ पर बनारस में घाट पर पहुँचते हैं। पंडित जी, कुछ बदला है यहाँ पर घाट पर? आपको लगता है कि पहले से बेहतर है, खराब है, कुछ हुआ है? कुछ नहीं, थोड़ा सफाई हुआ है और कोई जो है कि परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़ी सफाई की भी लेकिन कल्पना की थी आपने? हाँ, कल्पना तो वही है, थोड़ा जो है कि मोदी के कहने के अनुसार जो है यहाँ पर बहुत सा सफाई, बहुत सी जो है कि सुधार हुआ है। आपकी जिंदगी कुछ बदली है 10 बरस पहले से और अब तक? कुछ नहीं बदली है। गंगा किनारे जिंदगी बहती है बनारस में इन्हीं नाविकों के सहारे। अभी तो गंगा जी उफान पर है, तो इस समय लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए? जरूर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं।
कुछ जिंदगी बदली है आप लोगों की पिछले कुछ बरसों में? कुछ बदला है, कुछ फायदा हुआ है? कुछ नहीं बदला है, अभी सब उसी तरह चल रहा है कैसा चल रहा है? जैसे पहले था। कितनी कमाई होती? अरे जैसे नॉर्मल कमाई होता है, कोई 500 कमाता है, कोई 200 कमाता है, जैसे पहले था उसी तरह आज भी है। ये दिन की कमाई बता रहे हो? 200? एक दिन का मिला के, एक दिन पूरे दिन का, कभी 100 कभी 50। अब तो पानी बढ़ रहा है, अब कमाई बंद होने वाला है। कम से कम नहीं तो 4 महीना हम लोग बैठे रहेंगे, अब इसी तरह बेगारी करेंगे, नाव पे बैठे रहेंगे, इसी तरह अब नाव बढ़ती जाएगी, नाव बंद हो जाएगी, कोई कमा नहीं पाएगा, सब परेशान रहेंगे। जितने गरीब है दूर दूर से लोग आते हैं कमाने के लिए, यहाँ पे आते हैं, ये सूजाबाद से आते हैं, रामनगर से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब उनका कमाई भी मर जाएगा, हम लोग का भी मर गया है। अब इसी तरह बैठे रहेंगे, बस नाव बांधो, नाव कसो, पानी बरस रहा है, पानी फेंको, यही सब काम रह गया है। तो क्या होना चाहिए आपको? क्या लगता है क्या होना चाहिए? कुछ हो सकता है इसके लिए? ये हमारे सरकार हम लोग के लिए कुछ सोच नहीं रही है। यहाँ पे 3 महीने हर साल यहाँ नाव बंद रहता है, प्रशासन और सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करता है। आप कहाँ से हो? हम रामनगर से हैं, बोट चलाते हैं हम लोग, डेली का आना जाना हम लोग का रहता है। दिक्कत है अभी बहुत दिक्कत है। कमाई हो पा रही है? अभी कमाई नहीं हो पा रहा है, फिर भी बोनी बट्टा हो जा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है। 3 महीने मतलब ये बहुत दिक्कत है घर चलाने में? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है, बच्चे से लेके आदमी से हर कोई दिक्कत झेलता है। हर परिवार में किसी घर चूल्हा जलता है, किसी घर नहीं जलता है पानी बढ़ने के बाद। बहुत गरीब लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, वो लोग आसरा लगाए रहते हैं, यहाँ आएंगे तो कमाएंगे, सब बंद हो गया। अब सरकार को तो सोचना चाहिए हम लोग के बारे में सबसे ज़्यादा कि ये सब कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे। 4 महीना बैठे रहेंगे, अब कहाँ खाएंगे। यूपी चुनाव में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी की जंग जीतने के लिए कांग्रेस अपने ट्रम्प कार्ड प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। प्रियंका को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर बरकरार है। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी की भूमिका को लेकर कांग्रेस में विचार विमर्श अंतिम दौर में है। मंगलवार को कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद के घर प्रियंका गांधी अहम बैठक के लिए पहुंची। सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 घंटे तक चली मीटिंग में यूपी के सियासी हालात और समीकरण पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद उन कयासों को भी हवा मिल गई है कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड बन सकती है। एक दिन पहले ही राहुल, सोनिया और आजाद के बीच मीटिंग हो चुकी है। इस मीटिंग में भी प्रियंका गांधी मौजूद थीं। सूत्रों के मुताबिक बार बार हो रही मीटिंग में अभी तक जिन अहम मसलों पर चर्चा हुई है उसमें से कुछ मुद्दे ये हैं। क्या सोनिया और राहुल के साथ प्रियंका भी रैलियां करेंगी? रैली में प्रियंका सिर्फ शामिल होंगी कि लोगों को संबोधित भी करेंगी? क्या अमेठी और रायबरेली के बाहर भी प्रियंका की रैली होगी? क्या यूपी चुनाव में प्रियंका प्रचार कमेटी की कमान संभालेंगी? क्या यूपी चुनाव में प्रियंका को कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए? माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही यूपी में प्रियंका की भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। कांग्रेस के लिए यूपी में रणनीति तैयार कर रहे प्रशांत किशोर पहले ही प्रियंका का नाम आगे कर चुके हैं। कांग्रेस खेमे में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी आला कमान को यूपी में प्रियंका की भूमिका को लेकर एक मास्टर प्लान सौंपा है। उसी प्लान पर विचार विमर्श का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।